नमस्कार। आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं, सुबह हो चुकी है और इस रातों रात में हमारे साथ बैठे हैं बाबा। बिहार की राजनीति के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी ने जदयू को एक भी एमएलसी नहीं दिया है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के अपने ही सहयोगी दल हैं जो विरोधी के सुर में सुर मिला रहे हैं। और किस तरह से सुर में सुर मिलाया जा रहा है ये जानने के लिए तो हमको चलना पड़ेगा बाबा के पास। तो बाबा बताइए कि किस तरह से विरोधी के सुर में सुर मिलाया जा रहा है उनके सहयोगी दल के द्वारा, क्या है पूरा मामला बाबा? विशाल, सबसे पहली बात तो रातों रात के एपिसोड में भारत लाइव के सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिलता आ रहा है। इन सब के बीच में बिहार की राजनीति में भी नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद जो मिलना था जी, उस आशीर्वाद में कहीं ना कहीं कमी होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक बात तो सीधी तौर पे नजर आ रही है कि नीतीश कुमार जी जब से इस पारी में बिल्कुल अपनी कप्तानी शुरू किए हैं तो उनकी टीम में ही उनके साथ मैच फिक्सिंग हो रही है। जी, मैच फिक्सिंग का बहुत पहले हम लोगों ने सुना था, कई लोगों को सजा भी हुई थी, लेकिन ये मैच फिक्सिंग ऐसी है कि सियासी मैच फिक्सिंग में आपको सजा नहीं होती है, आपको रिवार्ड दिया जाता है। रिवार्ड दिया जाता है इसमें। ये उल्टा होता है और ये रिवार्ड मिलना शुरू भी हो चुका है। अब नीतीश कुमार जी के जो करीबी लोग थे जी, धीरे धीरे उनको अलग करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार जी की छटपटाहट जो है इससे बढ़ती जा रही है। वो अगल बगल में अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं तो उन्हें सीधे नजर आ रहा है कि वो अकेले हैं। कोई उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक बार नहीं, कई बार ऐसी बातें हुई, कई बार ऐसी घटनाएं हुई, और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी बार बार अपनी कामयाबियों को लालू प्रसाद के नाकामियों से जोड़ करके और लाइन अपनी लकीर जो है बड़ी करना चाह रहे हैं जी। अब इन सब बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने उसके लिए माफी मांग लिया है जी, कहा है कि मेरे माता पिता से यदि कोई गलती हो गई हो, क्योंकि जो करेगा उसी से गलती और सही दोनों होगा, अगर गलती सही हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जबकि वास्तविकता यह है कि माता पिता की गलती का क्षमा पुत्र क्यों मांगेगा? कानूनन तो सजा उसको नहीं मिलनी है, वाजिब बात है बाबा, वाजिब बात है। लेकिन इन सब के बाद आखिर तेजस्वी यादव से हरदी गुर्दी बुलवाने के बाद फिर भी उनके माता पिता के बातों को, उनके माता पिता के शासनकाल को अगर 15 साल के बाद 16 साल में प्रवेश करने के बाद भी, और ये कहते हुए कि सुशासन और न्याय के साथ विकास की हम सरकार चलाते हैं, अगर नीतीश कुमार कहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति थोड़ा सा असमंजस और असहज वाली जरूर है। बिल्कुल। हम इन चीज़ों को इसलिए रख रहे हैं कि आंकड़ों में भी कहीं ना कहीं बाजीगरी और हेराफेरी हो रही है जी। हम लगातार पिछले 2 दिनों से इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। हमने कई आंकड़े खंगाले हैं जी। विशाल, आपको भी हमने बताया था कि अपराध के जो आंकड़े हैं उसको बिल्कुल फिर से खंगालिए और देखिए। अपराध के आंकड़ों में नीतीश कुमार जी भले ही बोल दिए हो कि हम 23वें नंबर पे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। हमने एनसीआर की रिपोर्ट जब खंगालना शुरू किया, और अब तो ये सार्वजनिक हो गया है, जब हमने इन आंकड़ों की बात की, चर्चा की कि नीतीश कुमार जी का ये आंकड़ा जो 23वें नंबर पे बिहार है, ये कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहा है, क्योंकि सच्चाई छुपाने से कोई फायदा नहीं है। आंकड़े कहीं ना कहीं अंकित हैं जी, इतिहास को आप झुटला नहीं सकते हैं। अब इन सब बातों में आप अपने आप को अगर अपनी ही आंखें बंद करके आप रात होने का अंदेशा कर लें जी, तो ये भ्रम आपका है। बिल्कुल। न तो वक्त बदला है, न समय बदला है, न अंधेरा हुआ है जी। एक छोटी सी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि अब इस बात को अदरवाइज में नहीं लिया जाए, क्योंकि प्रसंग है तो प्रसंग कहना बहुत जरूरी है। प्रसंग को प्रसंग के तौर पे लीजिएगा, बाबा की हिदायत है। आप सिंपल सी बात सुनिए ना कि मनुवादी की बात करने वाले, ग्रंथों की गलत अवधारणा करने वाले, ग्रंथों में गलत बातें लिखी जाने की बात करने वाले आज जो समाज हैं, वो समाज भी अब उदाहरण देते हैं उसी तौर पे। 2015 में नीतीश कुमार जी ने उदाहरण दिया था कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग जी। अपने आप को चंदन बताते हुए किसे भुजंग उन्होंने बताया था, लेकिन उसके साथ रह करके भी आप, जब चंदन की विशेषता तभी है जब उसके साथ भुजंग बिल्कुल बाबा, बिल्कुल इशारा हम समझ गए। अब इन सब स्थितियों में आप उसके तरह, उसके साथ, जैसे एक और कहावत हमारे यहाँ है कि बांस फांस मिश्री एके भाव बिखात, तो इसका मतलब ये नहीं है
आप समझिए ना कि जब समुद्र मंथन हुआ था जी उससे अमृत और विष दोनों मिला था, बिल्कुल। हलाहल तो पी लिया शंकर ने। आज इसीलिए शंकर जो हैं वो हर जगह पूजे जाते हैं, देवों के देव महादेव कहलाते हैं। इन्हीं सब बातों की तरफ अब स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार के इस एक्ट और एक्शन से अब उनके सहयोगी भी डरने और घबराने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी कब क्या डिसीजन ले लें। खास करके अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, जो अक्सर अवसरों को अपने लिए पैदा करते हैं। जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कहा तो जाता था कि कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जो हैं वो मौसम वैज्ञानिक हैं और सत्ता की सुगंध वो पहले से महसूस कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन रामविलास पासवान के पुत्र को भी कहा जाता था कि उनके छाया है, प्रतिछाया है। जी जी जी। लेकिन इस बार तो फेल कर गए, फेल सत्ता कर के साथ गए। नहीं है वो। बिल्कुल। अब उनकी जगह पे कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का पदार्पण हो गया है। क्या बिल्कुल बात सही कहा है बाबा आपने। जीतन राम मांझी अब सत्ता की सुगंध सूंघने लगे हैं। बिल्कुल। आप समझिए 2015 में जो उनको झटका लगा एनडीए की सरकार में, उसके बाद से वो पूरी तरह से टाइट हो गए। 2019 में भी झटका लगा, फिर भी टाइट हो गए। टाइट हो अब गए। 2020 में उन्होंने अवसर को अपने लिए उपलब्ध कराया। भले 7 सीटें मिली लेकिन 4 उसमें से जीत करके आए हैं और 4 सीटें उनकी सरकार गिराने और बनाए रखने में बहुत बड़ा बहुत कारगर है। अहम महत्वपूर्ण और माना जा वो रहा है। अगर सुर में सुर मिलाने लगते हैं तेजस्वी यादव के, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहाँ जा रही है। नीतीश कुमार के इस एक्शन पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चिंताएं नहीं बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ने के साथ साथ अवसर एक मिलने लगा है जीतन राम मांझी को, क्योंकि उनकी इच्छा है कि उन्हें एक और मंत्रालय मिला है। एक और उन्हें एमएलसी का पद मिले जी। और ये तभी मिल सकता है जब वो पाला बदलेंगे क्योंकि यहां रहते हुए तो संभावनाएं कम नजर आ रही कम नजर आ रही है। और अगर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें ये सब करने के लिए, एक्ट करने के लिए कहा है और उनके इशारे पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने अपने पैर में फिर से कुल्हाड़ी मार ली है। मैं बात कर रहा था ग्रंथों की और भी चीज़ों की। आपको याद होगा सुंदरकांड का पाठ अक्सर आप सुनते होंगे, अगर नहीं सुनना चाहते हैं तब भी आपके कानों तक कहीं ना कहीं चला जाता होगा, क्योंकि आजकल जो टीवी है, टीवी में बहुत सारे धार्मिक चैनल खुल गए हैं और सुबह सुबह वो धार्मिक चैनल नजर आते हैं। शनिवार और मंगलवार को तो आपके कान में वो चीजें ठूसी ही जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो भैया आपको जय श्री राम का नारा तो रामायण लगाना पड़ेगा। आपको पता ही है कि जब देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने सबसे पहले चंदा देकर के राम मंदिर के निर्माण की बात की है, तो राम का प्रसंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सीता की धरती है। और जब जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो उन्हें सीता की धरती याद आती है। और याद होगा आपको कि उन्होंने बिहार चुनाव से पहले राम सीता नहीं, सीता राम का नारा दिया था। सीताराम, बिल्कुल याद है बाबा, याद है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अगर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को सलाह देते हैं, मैं बात करूंगा कि तेजस्वी और उनमें कैसे नज़दीकियां बढ़ी हैं, कैसे एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के एक्ट और एक्शन पर जीतन राम मांझी ने उन्हें नसीहत दी है कि भैया आप संभल जाइए जी। और संभलते उन्होंने रामायण के सुंदरकांड का एक श्लोक याद दिलाया है उन्हें। अब आप समझ सकते हैं कि रामायण में जो सुंदरकांड का पाठ है, कहा जाता है कि इससे आपके बहुत पुराने और बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं इसका पाठ करने से। आप समझिए कि ये कष्ट क्यों था। ये पूरा प्रसंग जो है रामायण का सार है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ रणनीति और राजनीति का एक एक पुट भरा हुआ है। एक तरफ जहाँ ये सुनने को मिलेगा कि अगर राजा के मंत्री या वैद्य या गुरु जी इस डर से आपके अवगुणों को नहीं बताता हो, आपकी कमियों को नहीं बताता हो, डरता हो कि आप बुरा मान जाएंगे और छुपा लेता हो, तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन वही है। और नीतीश कुमार के साथ भी शायद यही सब बातें हो रही हैं। उनके अगल बगल के लोगों में शायद हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को उनकी सच्चाई और जो हो रहा है उसे बताएं जी। अब नीतीश कुमार अपने विवेक पर जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, और यही उनके बेचैनी और उनके इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने का कारण भी हो सकता है। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है, उस प्रसंग को याद दिलाया है जब हनुमान लौट करके लंका से आते हैं, लंका जला उला करके आते हैं जी, और सीता का सुध लेकर के आते हैं, तो राम जी बड़ी खुश हो जाते हैं बिल्कुल, और कहते हैं कि हनुमान तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। पूरा वानरी सेना जो है वो खुश हो जाती है कि हम लोगों का जो होना जो है इस धरती पे आपने बचा लिया। जी। राम जी से
हनुमान जी का आग्रह होता है और लक्ष्मण भी बगल में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि अब किस बात की देरी है। सुग्रीव भी कहते हैं कि अब किस बात की देरी है। अंगद तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं कि अब चलिए चढ़ाई किया जाए। जी जी। लेकिन बीच में वो सेतु जो है ना, वो एक मुश्किल पैदा करता है कि लंका जाए कैसे। सब तो हनुमान है नहीं कि उड़ के चल जाएंगे। तो सेतु बनाने की बात होती है और सेतु बनाने के लिए जब किनारे पहुंचते हैं तो होता क्या है कि और ज़्यादा तेजी से उफरने लगती है समुद्र। और जब उफरने लगती है तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आता है कि भैया अब क्या कर रहे हैं आप। बिल्कुल बाबा। आप कितना देर क्षमा और अनुनय विनय उससे किया जाता है जो आपसे वरिष्ठ हो जी। इसको तो एक बार में हम सुखा दें, आप खाली आदेश दीजिए ना। तो वहीं पर एक प्रसंग आता है कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सबकोप तब भय बिन हो ही ना प्रीत। और उन्होंने जैसे ही संधान करना शुरू किया तीर का, वैसे ही जो है समुद्र राज प्रकट हुए बिल्कुल। और आ करके हाथ गोड़ छोड़ करके खड़ा हो गए। यानी कि कहने का तात्पर्य जीतन राम मांझी का एक ही है। अब एंगल उसका अलग अलग आप समझ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो डरवा रहा है ये तीर, और तीर तो आपके पास है, ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तीर का संधान कीजिए और धराशायी कीजिए ना महाराज। कहाँ उधर फसल है, इधर आइए ना। मतलब यही है कि एक तरफ देखिए टाइमिंग, देखिए टाइमिंग, एक तरफ इंटरनल बैठक होती है आरजेडी की, आप तो कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वहीं पे सब मौजूद थे, सारे लोग थे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के संवेदनाएं भी आ रही थी। नीतीश को लेकर के लोग चिंताएं भी व्यक्त कर रहे थे कि हाँ नीतीश जी के साथ ऐसा हो रहा है, नीतीश जी इतना काहे गुस्सा में है। इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार जी सीधे तौर पे या तो आप अपराधियों पर या फिर बिहार के शासन प्रशासन पे, सरकार पे अपना जबरदस्त वर्चस्व बनाइए, एक छत्र राज कीजिए जी। और नहीं तो तीर का संधान कीजिए। ऑटोमेटिक आपके पास जो आने जिसको आना होगा आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा जैसे समुद्र भय प्रकट कृपाला वाली बात हो जाएगी। चलिए वो सब बात तो हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि ये नीतीश कुमार जी के लिए निश्चित रूप से उनके गुरूर को समाप्त करने वाली स्थिति है। और इसीलिए हम आज रातों रात में ये प्रसंग लेकर के आपके सामने आए हैं कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव चिट्ठी लिख रहे हैं जी, और उनकी कमियां गिनवा रहे हैं, एक एक करके कमी गिनवा रहे हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। आप पर हमने भरोसा किया, क्या आप हम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं? मैं आपके दोस्त समान भाई का पुत्र हूं। क्या बड़ी बात, बिल्कुल आपने खुद इस बात को कहा है। जब इतना भरोसा आपको है तो एक बार भरोसा कीजिए। और भरोसा करके जो मैं बता रहा हूं, आधुनिक राजनीति का एक फंडा यही है कि मेरे सर पे हाथ डालिए, आपको प्रधानमंत्री बनाने तक का मेरा जिम्मेवारी है जी। और आप अगर प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं तो वो आपके द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। वही पूरा कर सकता है जिसको भाजपा से, अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से डर नहीं है। और नहीं डरने वाला अगर कोई है तो वो एकमात्र दल है, वो राजद है। राजद है। क्योंकि साफ तौर पे आप तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि पिन किया हुआ है। आप पढ़ लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। अब स्थिति यही है कि यदि आपको अपने गुरूर को बचाना है तो आपको इन दोनों की बात माननी होगी। या तो आपको अपने तीर का संधान करना होगा या फिर सत्ता का हस्तांतरण करना होगा। बिल्कुल बाबा। तो रातों रात में आपने देख लिया कि कहां से गुरूर तोड़ने की बात हो रही है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं, इस बार मांझी भी कम नहीं है। मांझी भी अंदर अंदर ही बितरगात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है और अगले रातों रात में फिर हाजिर होंगे। और इसी तरह लगातार आपका प्यार मिलता रहा है, प्यार मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़नी चाहिए इसी तरह, तो नीचे एक UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर सहयोग करें। 1 रुपया से लेकर के जितना भी आपको सहयोग करना हो सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।